हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। वेलकम टू द पास विद फ्लाइंग कलर्स विद अंजनी मैम। एज अर्लियर वी डिड मैनी पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड वोकेबलरी। इन दिस सेशन आई विल डिस्कस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक। इसी टॉपिक का दूसरा नाम है सिंटेक्स। एक्चुअली इस टॉपिक में है क्या, किसी भी सेंटेंस को जब हम बनाते हैं उसमें सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, और जो सब्जेक्ट है, इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर वर्ब भी सिंगुलर होता है, इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल वर्ब भी प्लूरल होता है। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब यहाँ पर यही है। किसी भी सेंटेंस में जब हम लोग वर्ब अप्लाई करते हैं, आपका एचटेट का एग्जाम है, सीटेट का है, क्लैट का है, एचएसएससी का है, बैंकिंग एग्जाम है, सभी में ये टॉपिक आता है। सभी इस टॉपिक में क्या आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स भी लेते हैं, एरर भी ले सकते हैं। इसमें सेंटेंस का जो बेस है वो यही है, यही टॉपिक है। दिस इज द अटमोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक टू अंडरस्टैंड द सेंटेंस स्ट्रक्चर। सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब ही शी इट। टिप्स पे याद करना है आपको। ही शी इट सिंगुलर सब्जेक्ट है, लाइफ टाइम काम आएगा आपको जब भी कहीं भी इंग्लिश का कोई भी टॉपिक आपको डिस्कस करना हो। सबसे पहले ही शी इट सिंगुलर सब्जेक्ट है, आई वी यू दे प्लूरल सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब सिंगुलर वर्ब लगता है, प्लूरल का मतलब प्लूरल। और वर्ब का क्या मतलब है, वर्ब की 3 फॉर्म्स है हमारे पास। फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म जो है, जब हम ही शी इट है, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, ही शी इट के साथ फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस लगता है। लाइक ही ट्राइज। ट्राइज जो है प्लूरल वर्ब है, टी आर आई ई एस। ट्राइज जो है सिंगुलर हो जाएगा, ही शी इट के साथ लगेगा। ही ट्राइज, दे ट्राई, यानी आई वी यू दे के साथ ट्राई लगेगा जो प्लूरल वर्ब है। ही शी इट के साथ ट्राइज लगेगा जो कि सिंगुलर है, क्योंकि ही शी इट के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस लगता है। तो ये जो है बेसिक नॉलेज है। कहीं भी कोई भी टॉपिक करोगे, सबसे पहले सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, प्लूरल वर्ब का डिफरेंस पता होना जरूरी है। सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल है क्या ये, द सब्जेक्ट एंड वर्ब आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ ए सेंटेंस। जैसा कि आपको बताया, दोनों ही सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए। सब्जेक्ट और वर्ब का जो रिलेशन है, दो चीजों पर डिपेंड करता है, पर्सन और नंबर। वर्ब ऑफ ए सेंटेंस किसके साथ मेल एग्रीमेंट होना चाहिए, सब्जेक्ट के साथ। कैसे होना चाहिए कि जो सब्जेक्ट है कितने पर्सन में है, कितने नंबर में है। जो नंबर है सब्जेक्ट का, यानी एक भी हो सकता है काम को करने वाला, दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी। एक होगा तो सिंगुलर सब्जेक्ट कहलाएगा, दो होगा तो प्लूरल। अब डिफरेंस ये भी है कि सब्जेक्ट और नाउन क्या है। एक्चुअली किसी भी सेंटेंस में दो नाउन हो सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट क्या होगा, एक। जिसके बारे में बात की जाए वो सब्जेक्ट कहलाएगा और नाउन उससे अलग। तो हमें जिसके बारे में बात करनी है वो सब्जेक्ट होगा। वो सिंगुलर है तो आप सिंगुलर वर्ब लोगे, वो प्लूरल है तो आप प्लूरल वर्ब लोगे। So verb must be singular if the subject is singular and the verb must be plural if the subject is plural. So identifying the number of the subject is required to take a verb. इसका मतलब सब्जेक्ट कितने नंबर हैं, नंबर ऑफ द सब्जेक्ट जो है उसकी आइडेंटिफिकेशन अगर आप कर लोगे तो फिर उसके लिए आपको वर्ब भी उसी तरह से लेना होगा। So being able to find the right subject and the verb will help you the correct errors of the to correct the errors of the subject verb agreement. Subject verb agreement के error जब आपके पास आएंगे या fill in the blanks आएंगे, जब आपको नॉलेज हो जाएगी कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट क्या है, उससे आपको एरर्स करेक्ट करने आ जाएंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट यानी जैसे कि शी है, बिल किसी का नाम है, कार। अब जो ये सिंगुलर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट होता क्या है, नाउन होता है। और नाउन की डेफिनेशन आपको याद रखनी चाहिए, मेरे लेक्चर्स में भी है। जो नाउन है, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। इनमें से चारों में से किसी का भी नाम आ जाए या इनके स्थान पर प्रोनाउन जैसे कि ही शी इट आ जाए तो वो सब्जेक्ट होगा। सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स अ सिंगुलर वर्ब, लाइक इट, इज, गोज और शाइन्स, तीनों सिंगुलर हैं। वेयर एज अ प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स अ प्लूरल वर्ब। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब। एग्जाम्पल्स, द लिस्ट ऑफ आइटम्स इज या आर ऑन द डेस्क। अब इसमें कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे कि सब्जेक्ट क्या है।
द लिस्ट ऑफ आइटम्स, इसमें देखो द लिस्ट भी है, द आइटम्स भी है, दोनों नाउन है, बट हम बात किसकी कर रहे हैं, लिस्ट, आइटम्स की लिस्ट की। तो हमारा जो सब्जेक्ट होगा ऑफ से पहले वाला होगा द लिस्ट, और जो द लिस्ट है वो सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब इज यूज होगा। द लिस्ट ऑफ आइटम्स इज ऑन द डेस्क। So if you know that the list is the subject, then you will choose is as the verb. Then subject will come before a phrase beginning with of. Of से पहले जो आएगा वो subject होगा, जैसे कि the list आया था of से पहले, तो वो subject हो गया था। This is the key rule for understanding subject. The word of is the culprit in many. इसका मतलब परहैप्स जो सब्जेक्ट और वर्ब में एग्रीमेंट की सेंटेंसेज में जितनी मिस्टेक होती है ऑफ की वजह से होती है, इसलिए इसको कल्प्रिट कहा जाता है। हमें समझ ही नहीं आता कि ऑफ से पहले का सब्जेक्ट लें बाद का सब्जेक्ट लें, तो समटाइम्स बिकॉज इंग्लिश जो है, हिंदी जो है, जितने भी लैंग्वेजेस हैं एक्सेप्शन है सबकी। मैंने आपको कहा कि ऑफ से पहले का होता है, बट हमेशा ये नहीं होता कि ऑफ से पहले का ही सब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट कहलाए। जैसे कि देयर है, ऑल है, मोस्ट है, सम है, इसमें इनके बाद, ऑफ के बाद जो सब्जेक्ट आता है उसको कंसीडर करके वर्ब लगाते हैं। जैसे कि सम ऑफ द शुगर, अब सम के बाद ऑफ आया, ऑफ के बाद शुगर आया। शुगर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, काउंट नहीं कर सकते, और जो अनकाउंटेबल नाउन है उनका वर्ब सिंगुलर होगा। सम ऑफ द शुगर इज, तो आपने सिंगुलर वर्ब ले लिया, ऑफ के बाद को यूज किया। वन ऑफ है, इंडेफिनिट नाउन एक्चुअली जो है, इंडेफिनिट जो प्रोनाउन है उनमें जब सेंटेंस स्टार्ट होगा उसके बाद उसमें हम ऑफ के बाद आने वाले नाउन को सब्जेक्ट कंसीडर करेंगे। अदरवाइज जो काउंटेबल हैं ऑफ से पहले वाले को सब्जेक्ट कंसीडर करते हैं। लाइक इनकरेक्ट जो वर्ड है पहला हमारे पास है अ बुके ऑफ येलो रोजेस। इसमें जो बुके है और येलो रोजेस है दोनों ही नाउन है, बुके कलेक्टिव नाउन है, अब येलो रोजेस है जो ये भी नाउन है, लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं, बुके की, नॉट ऑफ येलो रोजेस। येलो रोजेस की बात करते तो हमें एड लेना पड़ता, बट वी आर टॉकिंग अबाउट अ बुके, तो हमें एड्स सिंगुलर वर्ब लेना होगा। अ बुके ऑफ येलो रोजेस एड्स कलर एंड फ्रेग्रेंस टू द रूम। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस है अ स्टडी ऑन अफ्रीकन कंट्रीज। इसमें जो अफ्रीकन कंट्रीज है ये भी नाउन है, अ स्टडी भी नाउन है, बट वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टडी, नॉट अबाउट द अफ्रीकन कंट्रीज। अफ्रीकन कंट्रीज की जो स्टडी है यह दिखाती है कि जो 80% ऑफ पीपल इस कॉन्टिनेंट पे रहते हैं वो पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं। 80% पीपल पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं। तो देखिए दो इसमें क्लोज है एक्चुअली ये। स्टडी ऑफ अफ्रीकन कंट्री शोज, पहले हमें जो पहला वर्ब है शोज किसको देख के लिया, स्टडी को देख के। वी आर टॉकिंग अबाउट स्टडी, स्टडी सिंगुलर सब्जेक्ट था, शोज हमने सिंगुलर वर्ब ले लिया। नेक्स्ट जो इसका पार्ट है, जो नेक्स्ट क्लोज है, उसमें हमारा सब्जेक्ट है 80% ऑफ द पीपल। पीपल क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट, तो हमने लिव्स नहीं लेना क्योंकि लिव्स सिंगुलर वर्ब होगा, प्लूरल वर्ब लिव होगा, तो हमें लेना होगा लिव। 80% ऑफ द पीपल ऑफ दिस कॉन्टिनेंट लिव बिलो द पॉवर्टी लाइन। नेक्स्ट सेंटेंस द पर्सपेक्टिव ऑफ डिफरेंट पीपल वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम। इन दिस सेंटेंस ऑल्सो डिफरेंट पीपल नाउन है, द पर्सपेक्टिव सब्जेक्ट है, द पर्सपेक्टिव सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हमने वेरीज सिंगुलर वर्ब ले लिया इसमें। In the next sentence, the fear of terrorists and militants. Terrorists and militants plural noun है, the fear singular noun है। We are talking about the डर of terrorist and militants, और ये जो डर जो fear है singular subject है, इसलिए हमने has ले लिया। has जो है singular verb है, have जो है plural verb है। he she it के साथ हमें has लेना पड़ता है। uncountable noun जो कि the fear है इसके साथ भी has आएगा। प्लूरल सब्जेक्ट्स अगर होते हैं आई वी यू दे, उनके साथ हैव आता है, तो ये रखने की सेंस में यूज होता है। द फियर ऑफ टेररिस्ट एंड मिलिटेंट्स हैज मेड देम फ्ली द सिटी। दिस वाज द रूल नंबर 1। और स्टूडेंट्स आपको इसमें लेक्चर को सुनते हुए कोई भी प्रॉब्लम है, काइंडली कमेंट इन द कमेंट सो दैट आई कैन रीड द कमेंट एंड आंसर योर क्वेरीज। रूल नंबर 2, जब भी कोई सेंटेंस आइदर और, नाइदर नोर, और या नोर से स्टार्ट होगा या नॉट ओनली बट ऑल्सो से स्टार्ट होगा, इसका मतलब इसमें दो नाउन होंगे, एक आइदर के साथ होगा, एक नोर के बाद होगा, एक नाइदर के साथ, एक नोर के बाद, एक और के दोनों साइड होगा। नॉट ओनली और बट ऑल्सो में नॉट ओनली के बाद होगा एक नाउन, एक बट ऑल्सो के बाद। हमारा सब्जेक्ट इसमें से कौन सा कंसिडर होगा, सेकेंड सब्जेक्ट, यानी और के बाद, नोर के बाद, और के बाद, बट ऑल्सो के बाद का सब्जेक्ट हमें देखना है, उसके अकॉर्डिंग हमें वर्ब लेना है। जैसे कि
माई आंट और माई अंकल, और से कनेक्टेड हैं दो नाउन, पहला है माई आंट और दूसरा है माई अंकल। इसमें हम सब्जेक्ट किसको कंसीडर करेंगे, और के बाद वाला सब्जेक्ट जो कि माई अंकल, वो सिंगुलर है इसलिए इज आ जाएगा। नाइदर एनी नोर सैम, इन द सेम वे नाइदर के बाद है एक सब्जेक्ट, एक नोर के बाद है, हमें सेकंड को लेना है जो नोर के साथ है, इसका मतलब सैम को लेंगे, सैम इज सिंगुलर, इज हो जाएगा। आइदर राज और रोज, सेम रूल है यहाँ पे भी, और के बाद रोज सिंगुलर है, इज आ जाएगा। नाइदर द मून नोर द स्टार्स, यहाँ पर मून और स्टार्स दो नाउन है, बट नोर के बाद का नाउन द स्टार्स प्लूरल है इसलिए आर आ जाएगा। नाइदर द प्लेट्स नोर द सर्विंग बॉल, यहाँ पर प्लेट्स नीदर के साथ है, सर्विंग बोल नोर के साथ है, हमें सेकंड को लेना है सर्विंग बोल जो कि सिंगुलर है इसलिए गोस हो जाएगा। फिर है सर्विंग बोल, अब पहले आ गया नीदर के साथ, प्लेट्स नोर के बाद आ गया, प्लेट्स प्लूरल है तो हम ई एस को काट के गो यानी प्लूरल वर्ब ले लेंगे, बिकॉज प्लेट्स जो है वो प्लूरल है। नॉट ओनली राम बट ऑल्सो फ्रेंड्स, यहाँ पर भी बट ऑल्सो के बाद का सब्जेक्ट कंसीडर होगा, ऑल फ्रेंड्स ये प्लूरल है, आ जाएगा। ही एट नॉट ओनली बनानास बट ऑल्सो एप्पल। देखिए स्टूडेंट्स, ये सेंटेंस मैंने इसमें क्या लिया, इसका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के टॉपिक से कोई रिलेशन नहीं है। किससे रिलेशन है इसका, कि जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, नॉट ओनली बट ऑल्सो सेंटेंस के स्ट्रक्चर या इसके एरर दो तरह से आते हैं। फर्स्ट मैंने आपको बता दिया कि वर्ब लगाने का होगा, हमें ऑल्सो के बाद का सब्जेक्ट कंसीडर करना होगा। सेकंड क्या है, पहले हमें सब्जेक्ट लेना होगा, उसके बाद हमें वर्ब लेना होगा, फिर नॉट ओनली, और उसके बाद नाउन आएगा। उसके बाद है बट ऑल्सो, बट ऑल्सो के बाद जो हमने लेना है वो लेना है सेकंड सब्जेक्ट। तो ये स्ट्रक्चर है नॉट ओनली बट ऑल्सो के सेंटेंसेस का। आई होप समझ आ गया होगा, नहीं तो कमेंट कीजिए, देन आई विल रिप्लाई द क्वेरी। रूल नंबर 3, अब जो है हम बात करेंगे जब नन एज अ सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस में यूज होता है, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, हमें नन के साथ समझ ही नहीं आता कि हमें कौन सा वर्ब लेना चाहिए, बिकॉज जब नन एज ए सब्जेक्ट आता है इसका जो वर्ब है वो सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकते हैं। हम डिसाइड कैसे करते हैं, हमें डिसाइड करने के लिए सीधा सा है ऑफ लगा होता है इसमें। नन के बाद ऑफ के बाद अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब ले लीजिए। नन के बाद अगर आपका नाउन प्लूरल है, प्लूरल वर्ब ले लीजिए। सो नाउन प्लस ऑफ द प्लस सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब, नन प्लस ऑफ द प्लस प्लूरल नाउन प्लस प्लूरल वर्ब। लेट्स सी द एग्जांपल। नन ऑफ द मनी, देखो स्टूडेंट्स, नन इसमें जो है स्टार्टिंग में है, उसके बाद ऑफ आ गया, इसके बाद जो मनी है अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। मनी जो है अनकाउंटेबल नाउन है, यानी अनकाउंटेबल नाउन के बाद सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। किसी भी स्टूडेंट को अगर अनकाउंटेबल और काउंटेबल नाउन का डिफरेंस नहीं पता, प्लीज जो नाउन का मैंने वीडियो बनाया हुआ है नाउन के टॉपिक का, उसमें मैंने डिटेल में बताया है अनकाउंटेबल नाउन और नाउन के बारे में, गो थ्रू दैट। मनी अनकाउंटेबल है इसके साथ सिंगुलर वर्ब हो गया। अब नन ऑफ द के बाद टीचर भी सिंगुलर नाउन है, हमने वॉट्स ले लिया। नन ऑफ द के बाद स्टूडेंट्स प्लूरल है, हमने वॉन्ट प्लूरल वर्ब ले लिया। नन ऑफ द बॉटल्स, बॉटल्स काउंटेबल है, आर ले लिया। तो ये था नन का रूल। बट वन मोर थिंग इज देयर, अगर नन के बाद ऑफ ही ना आए, डायरेक्ट कोई सब्जेक्ट दे दिया जाए, तो हमें प्लूरल वर्ब लेना है। जैसे कि नन आर इंजर्ड, कोई भी घायल नहीं हुए थे, यानी नन आर हमने प्लूरल वर्ब लेना है अगर नन के बाद ऑफ और कोई भी सब्जेक्ट ना दिया हो। सिंपल, नन प्लस प्लूरल वर्ब प्लस सब्जेक्ट। रूल नंबर 4, एज अ जनरल रूल यूज अ प्लूरल वर्ब विद 2 और मोर सब्जेक्ट्स व्हेन दे आर कनेक्टेड बाय एंड। तो इस रूल में क्या है, एंड के साथ स्टार्टिंग से करते आए हैं हम स्कूल टाइम से, एंड के दोनों तरफ दो नाउन होंगे तो हम प्लूरल में कंसीडर करेंगे। अ कार एंड द बाइक आर, Alex and Murphy are, Robin and his friends want, plural verb, apples and mangoes are, but not these exceptions। जैसा कि कहा कि हर लैंग्वेज में ग्रामर में कहीं ना कहीं एक्सेप्शन होती है, इस रूल की भी है। यहाँ पर एंड के साथ जब दो सब्जेक्ट इस तरह के लगे हुए हैं जिनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, तब वो प्लूरल कंसीडर होंगे। लेकिन एंड के दोनों तरफ अगर कंपाउंड नाउन आ जाए जिनका आपस में रिलेशन है, तो हमें सिंगुलर वर्ब लेना है। कैसे लेना है, रूल नंबर, इसमें एक्सेप्शंस देखो रूल नंबर 4 की। ब्रेकिंग एंड एंट्री को दोनों को एक ही माना जाता है, ब्रेकिंग एंड एंट्री इज अगेंस्ट द लॉ। द बेड एंड ब्रेकफास्ट एक ही कंसीडर होगा, वॉज। सो ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट फूड, इसमें जो है ब्रेड और बटर मिलकर एक फूड बन जाते हैं, तो सिंगुलर वर्ब आ गया। ब्रेड एंड बटर वर परचेज, जब हम उसको खरीदने जाएंगे, वी हैव टू पे द सेपरेट मनी फॉर बोथ, तो ये प्लूरल में चला जाएगा। ब्रेड के लिए अलग पैसे दिए, बटर के लिए अलग पैसे दिए, तो अपना वर आ जाएगा।
स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, इसमें आपको पता है फ्रेज है, सिंगुलर वर्ब यूज हो रहा है क्योंकि स्लो एंड स्टडी को एक ही कंसिडर किया जाता है। तो रूल नंबर 4 ही है। रूल नंबर 5, समटाइम्स द सब्जेक्ट इज सेपरेटेड फ्रॉम द वर्ब बाय सच वर्ड्स। इसका मतलब अब हम कुछ कंजंक्शंस करेंगे, जैसे कि एंड के दोनों तरफ हमने किया कि अगर डिफरेंट मीनिंग वाले नाउन हो तो वर्ब जो है प्लूरल होगा, अगर सेम मीनिंग वाले हो तो वर्ब सिंगुलर होगा। थर्ड रूल है इसी से रिलेटेड, ये जो कंजंक्शंस हैं, जब इन कंजंक्शंस के आगे पीछे दो नाउन होंगे, हमें सिर्फ फर्स्ट नाउन को देख के वर्ब लगाना है। अगर फर्स्ट नाउन सिंगुलर है सिंगुलर वर्ब, प्लूरल है तो प्लूरल। सो प्लीज स्टूडेंट्स रिमेंबर ऑल दीज कंजंक्शंस सो दैट यू कैन रिमेंबर दिस रूल। बिल्कुल एक्यूरेट रूल्स हैं ये सब। जैसे कि हम कहते हैं कि मैथमेटिकल ज़्यादा एक्यूरेसी देता है, ऐसा नहीं है। लैंग्वेज भी एक्यूरेट है, ग्रामर भी एक्यूरेट है, अगर आप उनके रूल्स को अच्छे से अंडरस्टैंड करें और क्रैम ना करें। क्रैम करके ग्रामर नहीं आती, ठीक है। जो भी ग्रामर है हमारे पास वो लॉजिकल ग्रामर है। कॉम्पिटिटिव ग्रामर इज वेरी मच लॉजिकल, यू हैव टू फॉलो सम रूल्स, देन यू वॉन्ट मेक एनी एरर। लेट्स सी कैसे इन कंजंक्शन के दोनों तरफ नाउन आएगा और हमें सिर्फ फर्स्ट नाउन को कंसीडर करके, उसको सब्जेक्ट कंसीडर करके वर्ब लेना है। द पॉलिटिशियन अलोंग विद द न्यूजमैन, अलोंग विद के दोनों साइड, एक साइड पॉलिटिशियन है दूसरी साइड न्यूजमैन है, तो इसमें हम द पॉलिटिशियन को देख के वर्ब सिंगुलर लेंगे इज। द क्रिमिनल अलोंग विद हुज फॉलोअर्स, अलोंग विद से पहले क्रिमिनल जो है सिंगुलर है, वोज ले लिया हमने। नेक्स्ट देखिए, ओम अलोंग विद हिज ब्रदर्स, ओम जो है सिंगुलर है, इज आ जाएगा। अलेक्स एज वेल एज हिज पेरेंट्स, अलेक्स जो है सिंगुलर है, इज आ जाएगा। द बॉय इज अकम्पनीड बाय देयर टीचर, टीचर सिंगुलर है बट हमें किसको देखना है, अकम्पनीड बाय से पहले द बॉयज को, तो इसमें द बॉयज प्लूरल है, आ जाएगा। नेक्स्ट, इन दिस सेंटेंसेस बिगनिंग विद हेयर और देयर, सेंटेंसेस जो हेयर और देयर से स्टार्ट होते हैं, बहुत कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को कि हेयर और देयर को देख के सिंगुलर वर्ब ले लेते हैं, बट ऐसा नहीं है। हेयर और देयर के बाद कौन सा वर्ब आएगा ये डिपेंड करता है लास्ट में सब्जेक्ट क्या है। इफ लास्ट सब्जेक्ट इज सिंगुलर, सिंगुलर वर्ब, इफ द लास्ट सब्जेक्ट इज प्लूरल, प्लूरल वर्ब। फर्स्ट सेंटेंस, देयर आर 4 हर्डल्स टू जंप, इन दिस सेंटेंस देयर को देख के हमने वर्ब आर नहीं लिया, हमने लिया 4 हर्डल्स, बाधाएं। हर्डल्स क्या होता है, बाधाएं, 4 तरह की बाधाएं, आर आ गया इसमें प्लूरल वर्ब। देयर इज अ हाई हर्डल, ओनली 1 हर्डल इज देयर, सो यहाँ क्या आ जाएगा, इज सिंगुलर वर्ब। हेयर आर द कीज, कीज क्या है, प्लूरल है। एस वाले सारे वर्ड्स क्लियर प्लूरल होते हैं, तो आर आ जाएगा। एस वाले वर्ड्स प्लूरल कब होते हैं ये मैंने नाउन के टॉपिक में आपको क्लियर किया हुआ है, तो आप नाउन वाला वीडियो देखना, उसमें क्लियर हो जाएगा एस वाले कौन से ऐसे नाउन हैं जो हमेशा प्लूरल रहते हैं। हेयर आर द कीज, हेयर इज द टॉम एंड जेरी सीरीज, इसमें स्टूडेंट्स टॉम एंड जेरी 2 करेक्टर हैं बट उनकी सीरीज के बारे में बात कर रहे हैं, नॉट अबाउट टॉम एंड जेरी। सीरीज जो है सिंगुलर वर्ब लेगी, इज हो जाएगा। हेयर आर टॉम एंड जेरी 2 अलग करेक्टर हैं, बहुत इंटरेस्टिंग सीरीज है। टॉम एंड जेरी बहुत इंटरेस्टिंग करेक्टर्स हैं, दोनों बिल्कुल डिफरेंट हैं, डिफरेंट इनकी करेक्टरिस्टिक्स हैं, इसलिए हम इनको एक कंसीडर करके इज नहीं ले सकते, आर लेंगे। हेयर आर टॉम एंड जेरी। हेयर कम्स द लॉयन, लॉयन जो है, लायन जो है इसमें सब्जेक्ट है, कम्स जो है सिंगुलर वर्ब आ जाएगा। देयर इज अ पॉन्ड नियर द हाउस, एक पॉन्ड की बात कर रहे हैं तो इसलिए इज आ जाएगा। सम कैंडीज प्लूरल है, आर आ जाएगा। द डॉक्यूमेंट सिंगुलर है, इज आ जाएगा। सो आई होप आपको ये रूल्स समझ आ गए होंगे। प्लीज जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी ये याद होंगे। रूल नंबर 6, यूज अ सिंगुलर वर्ब विद डिस्टेंसेस, इसका मतलब किसी भी सेंटेंस के एंड में यदि डिस्टेंस हो, पीरियड ऑफ टाइम हो, सम्स ऑफ मनी हो, अमाउंट हो, हाइट हो, वेट हो, तो इनको हम यूनिट मानकर सिंगुलर वर्ब लेंगे। लाइक 3 माइल्स, इसमें 3 माइल्स आपका सब्जेक्ट नहीं है, 3 माइल्स इज टू 4 टू वॉक, वॉक है आपका सब्जेक्ट इसमें, इसलिए इज सिंगुलर वर्ब हो जाएगा। 5 years इज द मैक्सिमम सेंटेंस फॉर दैट ऑफेंस, ऑफेंस की बात कर रहे हैं, सेंटेंस की बात कर रहे हैं हम लोग, पनिशमेंट होता है सेंटेंस का मतलब, इसमें सिंगुलर वर्ब होगा। प्लूरल हम कैसे ले सकते थे इसमें, जब हम 5 years की बात करते हैं, लाइक 5 years वर स्पेंट टू कंप्लीट दैट डिग्री, तो इसमें क्या हो गया, हमने प्लूरल वर्ब ले लिया, 5 years की बात कर रहे थे, बट यहाँ पर हम सेंटेंस की बात कर रहे हैं जो कि सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब हो जाएगा। $10 इज अ हाई प्राइस टू पे, $10 की बात नहीं कर रहे, प्राइस की बात कर रहे हैं, इज सिंगुलर वर्ब। एक्सेप्शंस इसमें मैंने ली है, जैसे मैंने आपको रूल बताया था कि 5 years वर स्पेंट, तो 5 years
सब्जेक्ट हो जाता। $10 को सब्जेक्ट बनाना है तो $10 वर स्कैटर्ड, $10 की बात कर रहे हैं, $10 जो है फर्श पर बिखर गए, तो हमने वर ले लिया। 60 माइल्स वर कवर्ड, वी आर टॉकिंग अबाउट 60 माइल्स, वॉक की बात नहीं है यहाँ पे, 60 माइल्स की है, प्लूरल वर्ब हो जाएगा। So go through these rules and sentences and try to understand. If you have any query, kindly comment. Rule number 7. अब ये वो वाले वर्ड्स हैं जिसमें मैंने आपको बताया था कि ऑफ से पहले वाला सब्जेक्ट कंसीडर नहीं होगा, ऑफ के बाद वाला सब्जेक्ट कंसीडर होगा। ठीक है, तो रूल नंबर 1 जो मैंने पहले लिया था उसका रिवर्स रूल है ये। अलॉट ऑफ द पाई, पाई हमारा सब्जेक्ट है, अलॉट ऑफ नहीं है। पाई सिंगुलर है, हैज ले लिया। अलॉट ऑफ द पाइज प्लूरल है, हैव प्लूरल वर्ब आ गया। सिटी सिंगुलर वर्ब है, इज आ गया। पीपल प्लूरल है नाउन, तो आर प्लूरल वर्ब आ गया। पाई सिंगुलर नाउन हो गया, इज सिंगुलर वर्ब आ गया। फिर से पाइज प्लूरल है, आर। तो हमने अलॉट ऑफ, अ थर्ड ऑफ, ऑल ऑफ द, सम ऑफ द, इसको कंसीडर नहीं करना। इनके बाद जो सब्जेक्ट है उसको कंसीडर करके वर्ब लेना है। रूल नंबर 8, सेंटेंसेस डेमोन्स्ट्रेट्स द सब्जंक्टिव मूड। स्टूडेंट, सब्जंक्टिव मूड क्या होता है, सब्जेक्ट का मूड क्या है उसके अकॉर्डिंग बात होती है। हमें मेन इसमें क्या लेना है कि जब भी सब्जेक्ट किसी कल्पना में चला जाता है, कोई कल्पना करते हैं हम लोग, काश ऐसा होता, लाइक, उन सेंटेंसेस में हमें चाहे सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है या प्लूरल है, वर्ब हमेशा प्लूरल लेना है। तो सब्जंक्टिव मूड पेयर्स सिंगुलर सब्जेक्ट्स विद व्हाट वी यूजुअली थिंक ऑफ एज प्लूरल वर्ब। कैसे, आई विश, अब आई को हम लोग क्या करते हैं कि प्लूरल में सोचते हैं। प्लूरल कब होता है ये, जब ये इमेजिनेटिव सेंटेंस होगा, जब हम काल्पनिक वाक्य फॉर्म करते हैं तो इसके साथ प्लूरल वर्ब आ जाता है, और वो भी पास्ट में। आई विश इट वर फ्राइडे, काश फ्राइडे होता, है नहीं होता, काल्पनिक है इसलिए हमने वर ले लिया। यानी विश वाले सेंटेंसेस में, इफ वाले सेंटेंसेस में आपको वर लेना है, प्लूरल वर्ब लेना है। इफ ही वर द प्रिंसिपल, अगर वो प्रिंसिपल होता, है नहीं। ही टॉक्ड, वो ऐसी बात करता, एज इफ ही वर द बॉस, जैसे कि मेरा बॉस हो, है नहीं है बॉस, कल्पना है कि जैसे कि मेरा बॉस हो, एज इफ ही वर माई बॉस। आई विश इट वर फ्राइडे, आई वुड फोकस ऑन, सी जो हमने वुड लिया ये भी इमेजिनेटिव का पार्ट है, पास्ट टेंस में चला जाता है। आई वुड फोकस ऑन फॉरेन पॉलिसी इफ आई वर द प्रेसिडेंट, अगर मैं प्रेसिडेंट होता तो फॉरेन पॉलिसी पर ज्यादा फोकस करता। इफ आई वर अ मिलियनेयर, अगर मैं मिलियनेयर होता, आई वुड नेवर वर्क अगेन, तो मैं कभी काम नहीं करता। तो ये सारे इमेजिनेटिव सेंटेंसेस है जिसमें आपको प्लूरल वर्ब लेना है, और वुड यानी पास्ट फॉर्म ऑफ विल लेनी है, वुड। रूल नंबर 9, अब हम बात करेंगे कलेक्टिव नाउन की। कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं, लाइक जैसे रोजेज है, बहुत सारी रोजेस को मिला के क्या बन गया, बुके। बहुत सारे सोल्जर्स को मिला के आर्मी बन जाती है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मिला के क्लास बन जाती है, बहुत सारे जजेस को मिला के जूरी बन जाती है, बहुत सारे पीपल को मिला के कमेटी बन जाती है। ये सब कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन के साथ वर्ब स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूजिंग होता है, सिर्फ आपको यही रूल याद करना है। कलेक्टिव नाउन अगर यूनिटी की बात करता है, एकजुट होकर बात करता है, तो सिंगुलर वर्ब होगा। कलेक्टिव नाउन बिखर जाता है, डिवाइडेशन हो जाती है उसकी, बट जाता है, थिंकिंग अलग हो जाती है उनकी, तो उसके बाद हमें प्लूरल वर्ब लेना होता है। सेंटेंसेस को देखिए, क्लियर हो जाएगा। द स्टाफ इज डिसाइडिंग हाउ दे वांट टू वोट, स्टाफ डिसाइड कर रहा है कि उनको वोट कैसे देना है, यूनिटी है उसमें, इज आ जाएगा। द स्टाफ मेंबर्स, नाउ वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द स्टाफ, वी आर टॉकिंग अबाउट द मेंबर्स, जो कि प्लूरल है, तो आर आ जाएगा। द कमेटी हैज डिसाइडेड टू पोस्टपोन द गेम, कमेटी जो है यूनिटी के बारे में बात कर रही है, सारी कमेटी ने ही डिसाइड किया, एक ने नहीं किया मेंबर ने, सारी कमेटी ने, कि गेम को पोस्टपोन कर दिया जाए, इसलिए जो उसका वर्ब है वो सिंगुलर हो जाएगा। द फैमिली वॉज एक्सटेटिक बाय द न्यूज, फैमिली की बात कर रहे हैं, सिंगुलर होगा इसके साथ, यूनिटी की बात कर रहे हैं, वर्ब सिंगुलर। द क्राउड एंजॉयज, पूरी क्राउड एक होकर जब गेम के एक्साइटमेंट से एंजॉय कर रही है, तो सिंगुलर वर्ब हो जाएगा एंजॉयज। द कमेटी इज यूनाइटेड इन इट्स ओपिनियन, सिंगुलर वर्ब। फिर से देखिए, अब हम इसको प्लूरल भी कर सकते हैं, कैसे करेंगे प्लूरल। द क्रू वर टेकन प्रिजनर्स, जो क्रू थे, क्रू क्या होता है, जो क्रू मेंबर्स जो होते हैं इकट्ठे हो जाते हैं जब वो लोग शिप पर, तो वो क्रू बन जाता है, जो केयर करते हैं शिप की, उनको प्रिजनर्स बना लिया गया। इट मीन्स प्रिजनर्स वी आर टॉकिंग अबाउट कि इंडिविजुअल मेंबर्स हो गए, इंडिविजुअल मेंबर्स को कैप्चर कर लिया गया, दैट्स वाई वर्ब जो है हमारा प्लूरल हो जाएगा। रूल नहीं याद करना तो आप प्रिजनर्स को देख सकते हैं,
पीछे प्रिजनर्स लगा हुआ है, इसकी बात कर रहे हैं तो प्लूरल वर्ब हो जाएगा। द कमेटी आर डिवाइडेड, कमेटी डिवाइड हो गई है अपने ओपिनियन में, हर मेंबर की अपनी एक राय है, दैट्स वाई हमने इसमें प्लूरल वर्ब आर ले लिया। द ग्रुप मीट्स एवरी वीक, जो ग्रुप है यहाँ पर इकट्ठा होके हर साल हर हफ्ते मिलता है, सिंगुलर वर्ब हो जाएगा मीट्स। द कमेटी एग्रीज ऑन द क्वालिटी ऑफ द राइटिंग, राइटिंग की क्वालिटी पे सारे मेंबर्स की एक ही राय है, इसलिए सिंगुलर वर्ब एग्रीज होगा। द कमेटी पार्टिसिपेट इन वेरियस वॉलंटियर एक्टिविटीज इन देयर प्राइवेट लीव्स। सी स्टूडेंट्स, पार्टिसिपेट जो है प्लूरल वर्ब है, देयर जो है प्लूरल प्रोनाउन है, इसका मतलब वर्ब एंड प्रोनाउन गो टुगेदर। इफ द वर्ब इज प्लूरल, प्रोनाउन विल बी प्लूरल, इफ द वर्ब इज सिंगुलर, प्रोनाउन विल बी सिंगुलर। कमेटी जो है पार्टिसिपेट यानी सारे मेंबर्स, वॉलंटियर एक्टिविटीज अलग अलग हैं, अलग अलग होकर वॉलंटियर होकर काम करेंगे, इसलिए हमने प्लूरल वर्ब लिया पार्टिसिपेट और प्लूरल ही प्रोनाउन लिया देयर। मोर एग्जांपल्स ऑफ कलेक्टिव नाउन। Family next door is very quiet. Here also we are talking about the family. Unity is there. Is used. Singular verb is used. The school reopens in September. Collective noun treated as plural. कब होगा treated? My family are always arguing. इसका मतलब हर member argue कर रहा है, divide हो गया, unity नहीं है तो family के साथ R आ गया। Neighbors often hear us. Plural, neighbors plural है, hear इसके साथ plural verb है। Rule number 10, जब हम बात करते हैं कलेक्टिव नाउन की, इसी में से हमारे पास कुछ एक फ्रेजेस हैं। फ्लोक ऑफ बर्ड्स होता है, शीप है, हर्ड ऑफ केटल है, पैक ऑफ डॉग्स है, वोल्व्स है, स्कूल ऑफ फिश है, प्राइड ऑफ लायंस। इनको याद कर लेना, इन सब के साथ सिंगुलर वर्ब लगता है। अ फ्लोक ऑफ शीप ऑलवेज मूव्स, सिंगुलर वर्ब लिया। अ पैक ऑफ वोल्व्स इज सिंगुलर वर्ब। अ स्कूल ऑफ फिश ऑलवेज हाइड्स, सिंगुलर। रूल नंबर 11, सबसे पहले हमें बात करनी है इसमें जीरंड और इनफाइनाइट की। तो स्टूडेंट, जीरंड क्या होता है? वर्ब प्लस आईएनजी जहां पर लगा हो वो जीरंड हो जाता है, और जब भी आईएनजी एज अ नाउन आता है तभी वो जीरंड कहलाता है, नहीं तो पार्टिसिपल हो जाता है। इसको पूरा टॉपिक को जानने के लिए मैंने नॉन फाइनाइट का वीडियो डाला हुआ है, उसमें देखिए इनफाइनाइट भी एक्सप्लेन किया हुआ है, जीरंड भी एक्सप्लेन किया हुआ है। तो जब भी जीरंड या इनफाइनाइट एज सब्जेक्ट आते हैं तो उसमें वर्ब हमेशा सिंगुलर रहता है। लाइक स्विमिंग, स्विम प्लस आईएनजी जीरंड है, ये एज ए नाउन काम कर रहा है, सिंगुलर वर्ब इज हो जाएगा। वॉकिंग इज, ये भी सिंगुलर है। ईटिंग हेल्दी, ईटिंग हेल्दी के साथ हमने मेक्स लिया, ये भी सिंगुलर वर्ब है। टू एर, ये इनफाइनाइट है, टू एर एज अ सब्जेक्ट आया है। टू एर इज ह्यूमन, गलती करना इंसान की फितरत है। टू एर इज ह्यूमन, सिंगुलर वर्ब। रूल नंबर 12 है, अब किसी भी सेंटेंस में जब एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या है पूरा वीडियो दिया हुआ है आपको मैंने अपने एडजेक्टिव में, इसकी वर्कशीट भी दी हुई है, आप वो वाला वीडियो देख सकते हैं, एडजेक्टिव क्लियर हो जाएगा। लेकिन अब हमें रूल क्या करना है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में किसी भी सेंटेंस की शुरुआत जब द प्लस एडजेक्टिव से होगी तो उसका जो वर्ब है वो प्लूरल हो जाएगा। लाइक द पायस, पायस कौन होते हैं? रिलीजियस माइंड लोग होते हैं, पवित्र लोग, जिसको क्या कहते हैं पवित्र, जिनकी जो थॉट होती है वो रिलीजियस होती है। द पायस आर लव्ड बाई गॉड, प्लूरल ले लिया वर्ब। द इंडस्ट्रियस, हार्ड वर्किंग पीपल को कहा जाता है इंडस्ट्रियस। एक तरह से द इंडस्ट्रियस यूज करने से हम पीपल की बात कर रहे हैं, हार्ड वर्किंग पीपल, प्लूरल हो जाएगा वर्ब। द बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट थर्ड फॉर्म है, एडजेक्टिव है, द लग गया बट इसके आगे, इसलिए हमने डू लेना है, डज नहीं लेना, बिकॉज ही शी इट यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमें डज लेना होता है। आई वी यू दे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमें डू लेना होता है। तो यहाँ पर द प्लस एडजेक्टिव के साथ प्लूरल वर्ब लेना था, इसलिए हमने डू ले लिया। रूल नंबर 13 जो है द नंबर और ए नंबर का रूल है। इसमें द नंबर के साथ ए नंबर के बाद जब नाउन आता है कोई भी वो प्लूरल होगा और उसका वर्ब भी प्लूरल होगा। द नंबर के साथ जो है हमें सिंगुलर वर्ब लेना होता है। लाइक लास्ट सेंटेंस देखिए, द नंबर ऑफ डेज इन दिस मंथ इज, हमें द नंबर की वजह से डेज को कंसीडर नहीं किया, द नंबर की वजह से हमने इज इसमें सिंगुलर वर्ब लिया। अ नंबर ऑफ पीपल, इसमें हमें प्लूरल वर्ब लेना है। अ नंबर ऑफ पीपल बिकॉज पीपल को देखना है, प्लूरल रहता है, प्रेफर हो जाएगा प्लूरल वर्ब। द नंबर ऑफ डांसर्स, डांसर्स भी प्लूरल है बट हमने द नंबर करके इसको सिंगुलर बना दिया, द नंबर के साथ सिंगुलर वर्ब इज हो जाएगा। अ नंबर ऑफ डांसर्स, इसमें यहाँ पर अ नंबर और डांसर्स दोनों को देखते हुए वर्ब प्लूरल हो जाएगा, आर याद कर लेना है इसको। अब है सम नाउन्स आर ऑलवेज प्लूरल, दीज नाउन्स हैव टू पार्ट्स। ये वाला मैंने आपको नाउन में भी एक्सप्लेन किया हुआ है रूल, यहाँ पर दोबारा से एक्सप्लेन कर रही हूँ बिकॉज दिस इज द इंपॉर्टेंट रूल फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। और डेली में भी आपको जब सेंटेंसेस बनाने होते हैं
हम क्या करते हैं, सीजर्स तो कभी बोलते ही नहीं, सीजर बोलते हैं, जबकि सीजर कोई वर्ड नहीं है, सीजर्स होता है, प्लूरल वर्ब रहता है इसके साथ, सीजर्स आर ब्लंट। इसको सिंगुलर हम कब बना सकते हैं, पेयर के साथ, अ पेयर ऑफ सीजर्स इज ब्लंट। शॉर्ट्स है जैसे, शॉर्ट्स के साथ भी प्लूरल लगेगा, शॉर्ट्स आर एक्सपेंसिव, अ पेयर ऑफ शॉर्ट्स इज एक्सपेंसिव, ये सिंगुलर हो गया। तो सिंगुलर और प्लूरल दोनों लगते हैं। प्लूरल बनाने के लिए हमें एस लगा ही होता है, इसमें अ पेयर को काटना होता है। सिंगुलर वर्ब लेने के लिए अ पेयर लगाना पड़ता है। माई पैंट्स आर इन द ड्रॉर, योर आई ग्लासेस आर डर्टी, दीज सीजर्स आर यूजलेस, द टोंग्स वर यूज्ड, टोंग्स का मतलब चिमटा, स्पेक्टेकल्स आर कलर्ड एंड एक्सपेंसिव। तो जितने भी एस वाले नाउन्स हैं जिनका मतलब होता है दो पार्ट्स हैं किसी चीज के, वहां पर हमें प्लूरल वर्ब लेना है और सिंगुलर बनाने के लिए इनके साथ अ पेयर लगाना है। अ पेयर लगाते ही इनका वर्ब सिंगुलर हो जाता है। रूल नंबर 14, आइदर एंड नाइदर। अभी हमने किया था आइदर और, नाइदर नोर, नॉट ओनली बट ऑल्सो और इन सब का सेकेंड सब्जेक्ट कंसीडर करते हैं। बट कोई भी सेंटेंस की बिगिनिंग अगर आइदर या नाइदर से होगी, इनका वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है। लाइक एवरीबडी वांट्स टू लिव हैप्पीली, समथिंग इज बोदरिंग हिम, नो ह्यूमन बीइंग लिव्स इन दैट हाउस, नाइदर ऑफ यू इज रिस्पॉन्सिबल, ईच स्टूडेंट हैज। तो जितने भी सब्जेक्ट हैं सबका वर्ब जो है सिंगुलर है। अब ये एक्सरसाइजेज हैं, इन एक्सरसाइजेज को देखना, पीछे मैंने इसकी आंसर की ली हुई है, इनके अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व करना। पहले खुद सॉल्व करोगे, फिर इसके आंसर्स आप चेक कर सकते हो। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम काइंडली कमेंट इन द सेक्शन, काइंडली कमेंट, देन I will explain why I took that answer. So students, wish you all good luck for your competitive exam. That's all for today. Kindly like, subscribe and share the channel. Thank you.